My name is Atharva Thaplyal and I'm attempted for CUET. And I'll be guiding you on how to go towards preparing for CUET. So basically, when you're starting to prepare for CUET, first of all, you need to complete your syllabus for 12th. So whatever subjects you have, पहला आपको उसमें डीप डाइव करना है. So फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको पहले उनका पूरा सिलेबस खत्म करना है. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 12th बिकॉज पासिंग फॉर 12th इज मोर इम्पॉर्टेंट पहले दैन गिविंग सीयूईटी, क्योंकि आप जब 12th पास करोगे तभी आप बेसिकली सीयूईटी दे सकते हो. सो एंड इफ यू आर वेरी अकम्प्लिश्ड इन 12th का सिलेबस, सो जो आपका आगे सीयूईटी का वो रहेगा वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा सिलेबस जो सीयूईटी का है दैट कम्स फ्रॉम 12th का सिलेबस. उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है. एंड सो बेसिकली कि अगर आप जैसे आपकी 12th खत्म हुई, टेक अ ब्रेक ऑफ अ वीक और टू, रिफ्रेश योर माइंड, पूरा एकदम चिल आउट होके सेकेंड वीक से स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स एंड पूरा रिवाइज करना शुरू कीजिए. और फिर बस ये याद रखना है कि जब आप कर रहे हो तो आपको जो आपके गलत हो रहा है आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आप मॉक दिए जा रहे हो तो आपका कोई फायदा नहीं है मॉक देने का. फिर आप बस तुक्के मारे जा रहे हो एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आप फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहे जो आपका गलत है. तो इट्स बेटर इफ यू see what your mistakes are and you are moving forward accordingly. Our strategy is very important. For example, if you are taking BCom, like I was taking BCom, you need to see कि क्या आपका सब्जेक्ट्स का वो है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स है, तो आप उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं. जैसे मेरे लिए था कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो मेरे इजी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर मैं ज़्यादा स्कोर करूंगा तो फिर मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स, तो उनमें मैं अगर कम भी स्कोर करूंगा तो मेरा पूरा स्कोर पीछे खींच के नीचे मिलाएंगे, तो मेरे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आगे जाने के लिए. इसलिए मैंने फोकस ही सबसे ज़्यादा उन सब्जेक्ट्स में किया जो मेरे लिए इजी थे और मेरे लिए हाईली स्कोरेबल थे. CUET mocks has helped me a lot throughout the process, even with my doubts and everything. The thing with me is I've had a lot of doubts during the process, because like when I'm studying, I get really into it. Like I'm a person who asks a lot of questions. So even with the people in CUET mocks, I've called them a lot for questions like ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, but it's like it's just my doubt, वो क्वेश्चन कभी गलत होते नहीं थे. बट या इट्स लाइक पूरा प्लेटफॉर्म का सराउंडिंग बहुत सपोर्टिव है. इट्स लाइक पीपल आस्क कि आपका कैसा जा रहा है, एंड लाइक एवरीथिंग शुरुआत से लेके एंड तक. इट्स जस्ट नॉट कि आपने पेपर ले लिया तो आप बस सब बैठ के पेपर कर रहे हैं. इट्स द प्रोसेस की वो पूरा सपोर्ट है एंड से लेके स्टार्ट तक. एंड सपोर्ट बस उतना ही नहीं है, प्लेटफॉर्म में भी आपका सपोर्ट है. इट्स लाइक आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं एंड इट्स लाइक कि आपने पूरा पेपर कर लिया तो उसमें लिखा आता है कि मतलब कि आपने पेपर जल्दी कर लिया पर एक्यूरेसी कम थी, और अगर अगर आपकी एक्यूरेसी सही थी तो वो लिखा आता है साइड में कि यू हैव डन योर पेपर विद दिस एक्यूरेसी एंड दिस टाइम. तो इट्स लाइक इट्स मोटिवेटिंग टू कि आपने कितना कर लिया. एंड देन इतना लिखा आता है कि आप कितने परसेंटाइल में आएंगे उस पेपर में. तो फिर अगर ज्यादा होता है तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है कि वाह, कि आई अचीव समथिंग टुडे. एंड इट्स लाइक कम होता है तो लगता है मेहनत करनी है, और कम होता है तो द नाइस थिंग इज बस ये नहीं है कि अगर कम होता है तो बस वहीं तक खत्म है. नीचे लिखा आता है पूरे लाइन में होता है कि ये सब्जेक्ट है इसमें आपके इतने गलत थे, ये सब्जेक्ट है इसमें इतने गलत थे, इतने सही थे. तो आप उससे अपना पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आप किस में बार बार गलतियां कर रहे हो और किस में बार बार आप सही जा रहे हैं. तो उसमें में आप इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि आप क्या सही कर रहे हो और आप क्या गलत कर रहे हो. एंड स्टेटिस्टिक्स पार्ट में भी आपको दिखाते हैं कि पूरा ग्राफ बना के कि इट्स लाइक कितने पेपर आपने अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं. एंड इट्स लाइक पूरा परसेंटाइल में दिखाते हैं कि अगर अकाउंट्स में 83 परसेंटाइल, इंग्लिश में 90 परसेंटाइल, तो आपका पूरा एवरेज बन के दिख जाता है. तो इट सपोर्ट्स यू इन एवरी वे पॉसिबल आपके पूरे जर्नी पे, कि आपको दिखेगा कि आप असली में ग्रो कर रहे हो. सीयूटी मॉक्स के जो क्वेश्चन है इट्स एक्चुअली चैलेंजिंग, क्योंकि सीयूटी में क्या होता है कि आप 12th से आते हो इसमें एंड यू थिंक कि जो आपने 12th में रोड लर्निंग किया है टू राइट इट ऑन द पेपर वही आपको हेल्प करेगा. पर जो रोड लर्निंग होती है इट वुड नॉट हेल्प यू इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो बेसिकली ये आपको सीयूटी मॉक्स आपको तैयार करेगा कि आपका जो रोड रोड लर्निंग है वो आप पेपर पे यूज करो. और जब आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि असली में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको बस अपना एक्चुअल ब्रेन यूज करना है. तो इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग पूरा प्रोसेस कि आप पूरा कर रहे हो. तो या सीयूटी मॉक्स हेल्प